जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आज मैं एक पाइनएप्पल केक का वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ। ये पहले ही बना लिया था मैंने, लेकिन अपलोड नहीं किया था, जिसको मैं आज कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने बेस बना लिया था। अब बेस को कट करके 3 लेयर्स में मैंने डिवाइड कर लिया था। अब इसको सोक करने के बाद इसके ऊपर क्रीम लगाया, क्रश दिया, फिर दूसरा लेयर रखा और फिर आउटर में पूरा मैंने इसको क्रीम से कवर कर लिया। फिर मैंने ग्लॉसी प्रिंट के बहुत सारे साइज़ के हार्ट बनाए थे, जिसको मैंने प्रिंट करा लिया था और फिर उसको कट करा लिया था। कुछ हार्ट को मैंने स्टिक्स के साथ फिक्स कर लिया था और कुछ को ऐसे ही रखा था लगाने के लिए। कभी कभी क्या होता है ना, जब हम केक बनाते हैं तो क्रीम हमारा बच जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे दूसरे तीसरे दिन अगर केक का ऑर्डर आता है तो हम दूसरे केक में भी वही क्रीम को लगा के वो कस्टमर को दे देते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं कभी नहीं करती हूँ, चाहे एक दिन पहले का ही क्रीम बचा क्यों ना हो। शायद मैं कभी कभी उसको पेस्ट्री में बना के दे देती हूँ या आइसक्रीम बना लेती हूँ, लेकिन केक बना के मैं कभी भी कस्टमर को नहीं देती, क्योंकि कस्टमर्स को आपको फ्रेश क्रीम और फ्रेश बनाया हुआ केक का जो टेस्ट है वो पता चल जाता है। हम सोचते हैं कि एक दिन पहले का है, इसको लेयर में दे देंगे तो कस्टमर को पता नहीं चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वो पता चल जाता है। इसलिए आप रेगुलर जो आपके कस्टमर्स हैं उनके साथ ऐसा मत कीजिएगा, जिससे क्या होगा, आपके धीरे धीरे कस्टमर्स कम होते जाएंगे। और दूसरी बात है, केक में हमेशा सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है क्रीम का टेस्ट और सोकिंग की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा प्रॉपर होनी चाहिए। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में सोकिंग कर दिया तो केक सॉगी हो जाएगा। अगर कम क्वांटिटी में केक किया तो फिर वो जैसे ब्रेड आपको गले में जाके लगता है वैसे ही लगेगा। इसलिए प्रॉपर सोकिंग होनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब भी आप क्रीम को बीट करते हो ना, आप प्रॉपर बीट करो। अगर आप ज़्यादा बीट कर दोगे तो फिर आप जैसे ही उसको कवर करने के लिए केक के ऊपर फैलाओगे, तब वो स्पंज के साथ उठ जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा केक के क्रीम को बीट कर लो, उसके बाद उसमें एसेंस डालो, फिर कुछ देर तक आप उसको मिक्स करो, जिससे क्या होगा, उसके अंदर जो भी एयर बबल्स होंगे वो निकल जाएंगे और क्रीम जो है एकदम स्मूथ हो जाएगा। फिर आप उसको केक के ऊपर जब फैलाओगे ना, वो प्रॉपर फिनिशिंग देगा और उसमें एक साइन जैसा आएगा। ये थोड़े से टिप्स हैं जिसको मैं फॉलो करती हूँ। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ में मेरे यहाँ पे जैसे भुवनेश्वर में 15 जुलाई से केक क्लास के साथ साथ और बहुत सारे 40 क्लासेस शुरू हो रहे हैं। ये क्लास पहले बरामुंडा में था, ये अभी एम्स हॉस्पिटल के पास शिफ्ट हो चुका है। अगर आपको ज्वाइन करना है तो 4 डेज़ की क्लास लेके आप खुद अपने घर से केक का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हॉबी के लिए क्लासेस लेना है तो 1 डे का क्लास अवेलेबल है। कोई अगर ऑनलाइन क्लास लिया है, उनको प्रैक्टिस चाहिए, वो भी क्लास अवेलेबल है। अगर कोई जेंट्स है जो शॉप खोलना चाहते हैं मार्केट में सीख के, तो उनके लिए भी फुल कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा पिज़्ज़ा, बिरयानी, ब्रेड, आइसक्रीम, कुकीज़, बहुत सारे क्लासेस यहाँ पे अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए कॉल करके डिटेल्स पता कर लें।